गांव की वही कच्ची सड़क, धूल उड़ाती हुई एक काली सरकारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी खिड़की से बाहर देख रहा था। चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में कुछ टूटा सा, कंधों पर चमकते सितारे थे, सीने पर नाम लिखा था आईपीएस अधिकारी। लेकिन उस वक्त वो अफसर नहीं था, वो बस एक बेटा था जो 7 साल बाद अपने गांव लौट रहा था। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। मां कैसी होगी, जिंदा होगी भी या नहीं, नाराज तो नहीं होगी। 7 साल, पूरा 7 साल उसने मां को सिर्फ फोन पर सुना था, कभी त्योहार पर, कभी रिजल्ट के दिन, और कभी कभी बस 2 मिनट की खामोशी में। गाड़ी रुकी, ड्राइवर बोला, सर, यही है आपका गांव। आईपीएस अधिकारी ने बाहर कदम रखा। हवा में मिट्टी की वही पुरानी गंध थी, वही नीम का पेड़, वही टूटा मंदिर, वही बचपन की गलियां। पर सब कुछ बदला सा लग रहा था। वो सीधा मां के घर की ओर चला। घर, या यूं कहें झोपड़ी, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत जिसमें जगह जगह छेद, दरवाजे की जगह टंगा हुआ पुराना पर्दा। उसके पैर वही रुक गए, उसकी आंखें भर आई। मैं अफसर बन गया और मां आज भी यहां, उसने सोचा था। शायद मां अब किसी रिश्तेदार के पास रहती होगी, या गांव वाले उसकी मदद करते होंगे, लेकिन सच्चाई उसके सामने थी। झोपड़ी के बाहर एक टूटी हुई खाट पड़ी थी, पास में चूल्हा और राख में दबे हुए 2-4 अधजले लकड़ी के टुकड़े। उसका दिल जैसे किसी ने मसल दिया हो। झोपड़ी के अंदर से खांसने की आवाज आई। फिर एक दुबली-पतली बूढ़ी औरत बाहर आई। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, फटे पुराने कपड़े, वही चेहरा जिसने उसे गोद में खिलाया था। मां ने सामने देखा, आंखें कमजोर थी, लेकिन दिल अब भी मजबूत था। वो कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, कौन है? बेटे का गला भर आया। वो कुछ बोल नहीं पाया। मां ने फिर ध्यान से देखा, उसकी आंखें फैल गई। बिटवा, बस इतना ही कह पाई। उसकी आवाज कांप गई, हाथ हवा में उठे और वही थरथरा कर रुक गए। बेटा दौड़कर आगे बढ़ा। आईपीएस की वर्दी, वो वर्दी जिसके आगे लोग खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर अपराधी कांपते हैं, वो वर्दी आज झुक गई। बेटा घुटनों के बल बैठ गया, सीधे मां के पैरों से लग गया। मां, बस यही शब्द निकला। मां घबरा गई। अरे, ये क्या कर रहा है? तू अफसर है, उठ। लेकिन बेटा रो रहा था, फूट फूट कर। 7 साल का सारा बोझ उसी पल निकल गया। मां ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। रो मत बिटवा, तू आ गया, वही बहुत है। कुछ देर बाद बेटा उठा, मां को खाट पर बैठाया। उसकी आंखें झोपड़ी को देख रही थी, हर कोना, हर दरार। मां, आपने बताया क्यों नहीं? मां मुस्कराई, वही पुरानी थकी हुई मुस्कान। क्या बताती? तेरी पढ़ाई में सब लग गया। बेटे की आंखें भर आई। मां बोली, तेरी फीस, तेरी किताबें, तेरे कोचिंग के पैसे, सब इसी झोपड़ी ने दिया। बेटा चुप था। मैं कैसे कहती कि अब मेरे पास छत ठीक कराने के पैसे नहीं हैं। उस पल बेटे को एहसास हुआ, असल कर्ज किसी बैंक का नहीं होता, असल कर्ज मां के त्याग का होता है। मां धीरे धीरे बोलती रही, कैसे बुखार में भी उसने काम किया, कैसे कई बार खुद भूखी रही, कैसे त्योहार बिना नए कपड़ों के निकल गए। पर तू अफसर बन गया ना? मां ने मुस्कुराकर कहा। बेटा सिर झुकाए बैठा था। आईपीएस की ट्रेनिंग, सक्सेस, इंटरव्यू, सब फीका लग रहा था। बेटा उठा, मां का हाथ पकड़ा। अब नहीं मां। मां ने पूछा, क्या नहीं? बेटा बोला, अब आप कभी अकेली नहीं रहेंगी। मां की आंखों में आंसू आ गए। मां बेटे का हाथ पकड़े बैठी थी, लेकिन उसकी पकड़ में अपनापन कम और डर ज्यादा था।
वो इधर उधर देखने लगी, जैसे कोई सुन न ले। धीमी आवाज में बोली, बिटवा, तू कितने दिन के लिए आया है? बेटा चौंक गया। उसने सोचा था मां पूछेगी, कब वापस जाओगे? पर उसने पूछा, कितने दिन? मां, अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मां ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल। तेरी नौकरी है, तेरी इज्जत है। उसकी आवाज कांप रही थी। लोग कहेंगे अफसर मां के चक्कर में फंस गया। बेटे का दिल बैठ गया। उसे समझ आया, मां ने गरीबी से नहीं, लोगों की बातों से समझौता किया था। तभी कुछ गांव वाले झोपड़ी के बाहर इकट्ठा होने लगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अरे वही है, अफसर बेटा। किसी ने कहा, देखो, मां अब भी झोपड़ी में है। बेटे ने सब सुना, पर कुछ कहा नहीं। मां घबरा गई। जा बिटवा, लोग देख रहे हैं। बेटा खड़ा हुआ, धीरे से बोला, हां मां, आज सब देखेंगे। बेटा बाहर निकला, गांव वालों की तरफ देखा, शांत लेकिन मजबूत आवाज में पूछा, आप में से किसी ने मेरी मां से पूछा, उसे क्या चाहिए? सब चुप। किसी ने यह सोचा, जिस मां ने एक अफसर बनाया, वो कैसे जी रही है? किसी के पास जवाब नहीं था। मां अंदर से बोली, बस कर बेटा। रात हो गई। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था। मां जमीन पर चटाई बिछा रही थी। बेटा बोला, मां, आप खाट पर सो। मां हंस दी, आदत नहीं रही अब। बेटे की आंखें फिर भर आई। वो समझ गया, गरीबी सिर्फ जेब नहीं, आदतों को भी गरीब बना देती है। रात में मां को खांसी उठी, लंबी सूखी खांसी। बेटा उठ गया। मां, डॉक्टर को दिखाया? मां ने बात टाल दी। उम्र हो गई है। लेकिन बेटे को सब समझ आ गया। वो बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा। मैं किस चीज का अफसर हूं? अगर मां को दर्द में छोड़ दूं? सुबह होते ही बेटा तैयार हो गया, वर्दी पहनी। मां डर गई। कहा जा रहा है? बेटा मुस्कराया। मां, आज से आपकी जिंदगी बदलने। मां ने पहली बार उसके चेहरे पर सुकून देखा। सुबह की धूप अभी पूरी तरह निकली भी नहीं थी। गांव की उसी कच्ची सड़क पर आज फिर गाड़ी खड़ी थी। मां बाहर आई। उसने गाड़ी को देखा, फिर बेटे की वर्दी को। डर साफ झलक रहा था। इतनी बड़ी गाड़ी क्यों? लोग क्या कहेंगे? बेटा मुस्कराया, धीरे से मां का हाथ थामा। मां, आज लोग कुछ भी कहें, मुझे बस आपकी फिक्र है। मां चुप हो गई। उसने कभी बेटे का हाथ इतनी मजबूती से नहीं पकड़ा था। अस्पताल में डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी। चेहरा गंभीर हो गया। बेटे का दिल बैठ गया। लापरवाही बहुत हुई है। डॉक्टर बोला, कई साल पहले इलाज होता तो हालात इतने बिगड़ते नहीं। बेटा कुर्सी पर बैठ गया। उसकी मुट्ठियां कस गई। क्यों नहीं बताया आपने? उसने मां से पूछा। मां ने धीरे से कहा, पैसे बचाने थे बिटवा, तेरी वर्दी के लिए। वो पल ऐसा था जब आईपीएस की ट्रेनिंग भी उसे मजबूत नहीं रख पाई। अस्पताल के बाहर बेटा अकेला बैठा था। रात गहरी हो चुकी थी। उसे वो दिन याद आए जब मां ने अपनी चूड़ियां बेची थी, जब उसने बिना दूध की चाय पी थी, जब उसने कहा था, मुझे भूख नहीं है। अब समझ आया, मां कभी भूखी नहीं होती, बस अपने बच्चों से ज्यादा मजबूत होती है। अंदर मां सो रही थी। चेहरे पर थकान थी, पर सुकून भी। बेटा पास बैठा रहा पूरी रात, हर सांस गिनता हुआ। अगर आज कुछ हो गया, ये ख्याल आते ही उसका दिल कांप जाता। अगले दिन गांव में बातें फैल गई। अफसर मां को शहर ले गया। अब झोपड़ी कौन संभालेगा? कुछ बोले, अच्छा किया। कुछ बोले, अब तो घमंड आ जाएगा। लेकिन बेटे को फर्क नहीं पड़ा। वो जान चुका था, दुनिया की हर बात से ज्यादा जरूरी मां की एक सांस है। डिस्चार्ज के दिन मां ने एक शर्त रखी, मुझे किसी महल में नहीं रहना, बस जहां तेरा मन हो वही रहूंगी। बेटे की आंखें नम हो गई।
मां, अब मेरा मन वही लगेगा जहां आप हो। वो दोनों गांव लौटे। मां झोपड़ी के सामने खड़ी थी। उसने दीवार को छुआ, आंखें भर आई। इसी ने तुझे बड़ा किया। बेटा चुपचाप खड़ा रहा। उसने झोपड़ी को नहीं, मां के आंसुओं को सलाम किया। शहर के किनारे एक साधारण सा घर, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। मां पहली बार उस घर में कदम रख रही थी। फर्श साफ था, दीवारें पक्की थी, छत से पानी टपकता नहीं था, लेकिन मां का दिल कांप रहा था। इतना सब मेरे लिए? उसने धीरे से पूछा। बेटा बोला, नहीं मां, ये तो बहुत देर से आपका था। मां ने चुपचाप दरवाजे के पास हाथ जोड़ दिए, जैसे किसी मंदिर में आई हो। पहली रात मां को नींद नहीं आई। वो बार बार उठती, कभी लाइट बंद करती, कभी पंखा धीमा करती। बिजली का बिल ज्यादा आएगा। वो बुदबुदाती। बेटा समझ गया, गरीबी इंसान के अंदर बैठ जाती है, घर बदलने से नहीं जाती। ऑफिस में फाइलें थी, मीटिंग्स थी, केस थे, लेकिन हर बार दिमाग घर की तरफ भागता। मां ने दवा ली या नहीं, खाना खाया या नहीं। पहली बार उसे लगा, आईपीएस की कुर्सी से ज्यादा मुश्किल एक अच्छा बेटा बनना है। एक दिन मां बोली, मुझे काम करना है। बेटा घबरा गया। अब आपको कोई जरूरत नहीं। मां ने साफ कहा, जरूरत पैसे की नहीं, इज्जत की है। बेटा चुप हो गया। भाग। मां ने मोहल्ले के मंदिर में दीपक जलाने का काम शुरू किया। थोड़े पैसे, लेकिन बहुत सुकून। हर शाम मां के चेहरे पर जो चमक होती, वो किसी गहने से ज्यादा कीमती थी। एक केस आया, जमीन घोटाला, जिसमें वही गांव भी था जहां मां की झोपड़ी थी। ऊपर से दबाव आया, फाइल बंद कर दो। बेटा सारी रात सो नहीं पाया। सुबह मां ने कहा, गलत के साथ